5 अप्रैल 1943 को 3 ब्राज़ीली मछुआरों ने साहिल से तकरीबन 9 मील के फासले पर ओशियन में एक अनोखी चीज़ देखी। तहकीकात के लिए अपनी कश्ती का रुख मोड़ते हुए वो एक कमज़ोर चीनी आदमी को लकड़ी के बेड़े में नाचते गाते और सर पर पटी हुई कमीज लहराते हुए देखकर हैरान रह जाते हैं। खौफनाक तौर पर धूप में जलने और बेहद भूखे होने के बावजूद वो शख्स अच्छे मूड में था। कुछ दिन के बाद ही एक तर्जुमान की मदद से उन्हें मालूम हो जाता है कि उस शख्स का नाम पून लिम है, जो 133 दिनों से समंदर में गुम था। पून लिम 8 मार्च 1918 को चाइना के हेनन आइलैंड पर पैदा हुआ था। पहला वर्ल्ड वार उरूज पर होने और आलमी फ्लू की वबा ने दुनिया की आबादी को तबाह करने के बावजूद पून लिम की फैमिली ने आइलैंड में माहीगिरी यानी मछली पकड़ते हुए नस्बतन पुरसकून जिंदगी गुजारी। लेकिन बदकिस्मती से 1920 की दिहाई के आखिर तक चीन पर जापानी हमले का इम्कान ज्यादा से ज्यादा दिखाई दे रहा था। पून लिम के बाप को खदशा था कि उनके बेटों को गैर मुल्की हमलावरों से लड़ने के लिए फौज में भर्ती किया जाएगा और उन्हें यकीन था कि भर्ती होने का मतलब उनके लिए यकीनन मौत होगी। इस वजह से अपनी फैमिली को लेकर मलेशिया चले गए, जहां वो एक बार फिर आबाद हो गए और मछली पकड़ने के जरिए खुद को बरकरार रखा। लेकिन जैसे जैसे पून लिम बड़ा हुआ वो उस तौर जिंदगी से मुतमईन नहीं था। उसके लिए ये जिंदगी बोरिंग और नामुकम्मल थी। इस वजह से उसने जापानी फौज से लड़ने का फैसला कर लिया। बिलाखिर उसने अपने खानदान और उस पुरअमन जिंदगी को छोड़कर इंग्लैंड के मर्चेंट नेवी में एक केबिन बॉय के तौर पर काम करने लगा। लेकिन पून लिम की आज़ादी का ख्वाब ही रहा। उस पर अंग्रेज अफसरों और सेलर्स की तरफ से हमेशा जुल्म होता रहा। 1937 तक पून लिम का सब्र खत्म हो गया था और वो कहीं और बेहतर अपॉर्चुनिटी तलाश करने के लिए आगे बढ़ा। उसने हांगकांग में मैकेनिक के तौर पर काम करते हुए चंद साल गुजारे। 1941 के आखिर में जापान ने एक बार और चीन पर हमला कर दिया, जिसे पून लिम एक बार फिर समंदर की तरफ खींचा गया। वो एक ट्रांसपोर्ट शिप बिनलोमंड पर सवार हुआ। ये शिप 1500 मील दूर न्यूयॉर्क सिटी जा रहा था, लेकिन इसको रास्ते में एक जर्मन सबमरीन ने देख लिया और फौरन 2 टॉर्पेडोज मिसाइल शिप पर फायर किए। दोनों टॉर्पेडो मिसाइल बिनलोमंड शिप के होल से टकरा गए। हमले के अचानक होने की वजह से शिप पर मौजूद 54 लोगों में से तकरीबन सभी धमाके में हलाक हो गए। लेकिन पून लिम करीबी लाइफ जैकेट पकड़ने, समंदर में छलांग लगाने और डूबते हुए शिप से तैरने में कामयाब रहा। जर्मन सबमरीन के हमले से बचने के बाद अब पून लिम एटलांटिक ओशियन में अकेला रह गया था। चारों तरफ उससे कोई भी साहिल नजर नहीं आ रहा था। इससे पहले कि वो सारी उम्मीदें छोड़ दे, उसको एक लकड़ी के बेड़े पर नजर पड़ा जो किसी तरह अफरा तफरी में बच गया था। पून लिम का डरावना ख्वाब अभी शुरू हुआ था। उसको लकड़ी के बेड़े पर एक सर्वाइवल किट मिला था, जिसमें एक फ्लेयर गन, टूटी हुई टॉर्च, कुछ चॉकलेट बार और 11 गैलन ताज़ा पानी का जग पड़ा हुआ था। शुरू में पून लिम ने यह सोचा कि मर्चेंट नेवी को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ये मालूम करने में कि बिनलोमंड शिप डूब गया है और एक मुकम्मल रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन उसे ये भी लगता था कि शायद मर्चेंट नेवी इस मामूली शिप के नुकसान को तरजीह ना दे। बदतरीन हालात की तैयारी के लिए उसने अपने महदूद वसाइल जमा कर लिए और जब भी मौका मिला बारिश की पानी से अपना जग भरना शुरू कर दिया। खुशकिस्मती से पून लिम ने अपना पूरा बचपन फिशिंग की तरबियत हासिल करने में गुजारा था, इसलिए वो जानता था कि जब तक उसे बचाया न जाए वो समंदर से मछलियाँ निकाल कर अपना भूख बुझाता रहेगा। खैर, कुछ दिनों तक पून लिम मछलियाँ पकड़ता रहा और मछलियों का कच्चा गोश्त खाता रहा। चूँकि पून के पास ये जानने का कोई रास्ता नहीं था कि कब कोई उससे बचाने आएगा, इसलिए उसने कुछ मछलियाँ अपने पास बचा के रखी थी। लेकिन उसके बाद के कुछ हफ्तों में पून लिम को शदीद तूफानों और तेज हवाओं ने मुसलसल मुतासिर किया। उसका अक्सर कीमती सामान समंदर में डूब गया था और खाने के लिए मछलियाँ भी खत्म हो गई थी। इन सब के बाद पून लिम शदीद भूखा, प्यासा और मायूसी का शिकार हो गया था। अब उसके लिए सांस लेना भी एक चैलेंज बन गया था। मछलियाँ जो समंदर में बहुत ज्यादा थी वो बगैर निशान के गायब हो गई। पून लिम अब समंदरी परिंदे को पकड़ने पर मजबूर हो गया था, जो उसके लकड़ी के छोटे बेड़े पर चक्कर लगा रहे थे। कुछ दिनों तक वो परिंदों के कच्चे गोश्त और उसके खून से अपना भूख प्यास बुझाता रहा, यहाँ तक कि परिंदों का गोश्त भी खत्म हो गया और उसका भूख और प्यास बदतर से बदतरीन होती गई। वो खौफनाक तौर पर धूप में जल गया था और समंदरी बीमारियों में मुब्तला हो गया था। कुछ वक्त गुजरने के बाद उसके बेड़े से थोड़ा सा दूर एक बड़ा शिप और उसके ऊपर से 2 यूएस नेवी के प्लेन्स जा रहे थे। पून लिम बेचैनी से उसकी तरफ आवाजें लगाता रहा, यहाँ तक कि शिप और दोनों प्लेन्स वहाँ से चले गए। पून को लगा कि शायद चाइनीज होने की वजह से उसने इसकी मदद नहीं की। शिप और प्लेन्स की वहाँ से जाने के बाद पून लिम की सारी उम्मीदें अब बिखर गई थी और उसे यकीन हो गया था कि वो पानी की कमी या भूख की वजह से दर्दनाक तौर पर आहिस्ता आहिस्ता मौत मरेगा। ये पून लिम की जिंदगी के तारीख दिन थे। मौजज़ाना तौर पर उनके बाद जब पून ने देखा कि पानी जो ज्यादातर साफ और नीला था नुमाया तौर पर सब्ज और धुंधला हो गया था। वो फिशिंग के तजुर्बे से जानता था कि पानी का सब्ज और धुंधले होने का मतलब ये है कि पानी कम हो गया है और ये कि वो पहले से कहीं ज्यादा साहिल के करीब आ गया है। बिल आखिर 5 अप्रैल 1943 को बिनलोमंड शिप के डूबने के 133 दिन बाद पून लिम को ब्राजील के उन 3 मछुआरों ने बचा लिया। टोटल पून लिम ने तकरीबन
تقریباً 5 مہینے یا 19 ہفتے اٹلانٹک اوشین میں گزارے۔ جب پون لم کی کہانی سامنے آئی تو وہ راتوں رات ایک انٹرنیشنل سینسیشن بن گیا تھا۔ یہ تھی پون لم کی کہانی۔ اگر آپ میرے چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔